नमस्ते सभी स्टूडेंट को। मैं डॉक्टर ज्योति, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी, साइंस कैटलिस्ट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंटों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने सेमेस्टर फर्स्ट बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए भी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी और हमें यहाँ स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो उसी को हम जो सीरीज है उसी में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो थे हमने फर्स्ट यूनिट जो आपकी एनिमल डाइवर्सिटी वाले पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे। आज हम यूनिट सेकंड जो आती है जो कि हमारे हायर इनवर्टिब्रेट एनिमल से रिलेट करती है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एनेलिडा आर कॉमनली नोन एज। जो एनेलिडा है उनको कॉमनली क्या कहा जाता है? आपने ये क्वेश्चन लास्ट क्लासेस में भी देखा होगा कि जो राउंडवर्म होते हैं ये कौन आते हैं आपके? एसके हेलमेंथीस। फ्लैटवर्म्स अगर हम कहें तो जो आपके प्लेटी हेलमेंथीस के मेंबर हैं वो फ्लैटवर्म्स कहे जाते हैं। और साथ ही साथ जो रिबन वर्म्स होते हैं, यानी कि आपके जो फ्लैटवर्म्स में ही अगर हम बात करते हैं उनमें जो कुछ एनिमल्स हैं उनको रिबन वर्म्स भी कहा जाता है क्योंकि उनकी बॉडी रिबन के जैसी चपटी होती है। तो यहाँ पर जो एनेलिडा के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इस तरीके से छोटे छोटे खंडों में बटे हुए उनकी बॉडी होती है और इनको हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेड बॉडी एनिमल्स कहते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एनेलिडा में दे गुहा होती है। लास्ट क्लास में भी हमने बात करी थी कि जो 3 फाइलम्स आपके आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्के हेल्मिन्थीस या जिन्हें हम नेमेटोड्स भी कहते हैं, एंड एनिलिडा, ये तीनों ही वर्म्स के ग्रुप है अर्थात कीड़ों के संघ कहे जाते हैं। जिनमें आपका जो प्लेटीहेल्मिन्थीस है वो आपका क्या आता है? एसिलोमेटा आता है। जो आपका एस्के हेल्मिन्थीस है वो क्या आता है? सूडोसिलोमेट आता है। ये आपके क्या हो गया? प्लेटीहेल्मिन्थीस, ये आपका हो गया एसके हेलमेंथीस। जो हीमोसील है वो अगर हम बात करते हैं वो एनिलिडा के कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम पूरे एनिलिडा ग्रुप के सिलोम की बात करते हैं तो वो कैसे आती है? सिलोमेट प्रकार के आते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, एनेलिडा में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो एनेलिडा एनिमल्स में अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें क्या होते हैं? नेफ्रीडिया होते हैं। अगर हम बात करते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की तो ये किसमें पाए जाते हैं? ऑर्थोपोडा जो एनिमल्स होते हैं उनमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स उत्सर्जी संरचना एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर होती है उसके रूप में पाई जाती है। फ्लेम सेल जो होती है वो किसमें पाई जाती है? प्लेटीहेल्मिन्थीस में। और जो किडनी होती है वो अदर एनिमल्स में मिलती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? नेफ्रिडिया। नेक्स्ट आता है, के किस वर्ग में एनिलिडा में केचुए आते हैं? तो जैसे कि आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें आपसे क्या कहा गया है? आपको जनरल फीचर एंड उनके क्लासिफिकेशन और अप टू क्लास लेवल आपको क्लासिफिकेशन याद करना है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ कुछ मेंबर्स भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम एनिलिडा की बात करते हैं, जो एनिलिड्स हैं इनको हमने क्या किया है? हमने इनको 3 क्लासेस में बांटा है। कौन कौन आता है? पॉलीकिटा, अगर हम बात करते हैं ओलिगोकिटा एंड हिरुडीन, ये आपके क्या आते हैं? कुछ जो फाइलम है, 3 फाइलम्स आते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम पॉलीकीटा की बात करें, पॉली का मीन्स क्या होता है, मैनी, या हम कह सकते हैं बहुत सारे। तो ये वो एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सीटा या हम कह सकते हैं शूक पाए जाते हैं। सीटा या इनको हम क्या कहते हैं, शूक। तो पॉलीकीटा का जो एनिमल अगर हम कहें तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल आता है, वो एग्जाम्पल कौन आता है, वो आपके आता है नेरिस। नेरिस जिसे अगर हम ये भी क्या है, ये समुद्री जल में यानी कि मेराइन वाटर में लिव करने वाला क्या है, एक एनिमल है, बोरोइंग होता है। तो नेरिस किसका मेंबर आता है, आपके एनिलिडा में पॉलीकीटा का मेंबर है। वहीं अगर हम ओलिगोकीटा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओलिगोकीटा। ओली का मतलब क्या होता है, कम, यानी कि इनमें जो शूक होते हैं, सीटीज जो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लोकोमोशन में, स्विम करने में या चलने में, गमन में हेल्प करने वाले ऑर्गन होते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है इनके कंपैरिजन में कम होती है और इनको हम क्या कहते हैं, ओलिगोकीटा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो अर्थवर्म है, वो आपके किसका, ओलिगोकीटा का मेंबर आता है। हीरोडीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आता है, जो लीच एंड ग्लॉसिफोनिया। लीच और ग्लॉसिफोनिया जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं, हीरोडीन ग्रुप में आते हैं। इनमें जो ये पैरासाइट के फॉर्म में मिलते हैं और इनमें चिपकने के लिए, क्योंकि इनको होस्ट की बॉडी पे चिपकना होता है, इसके लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, शक्कर या हम कह सकते हैं चूषक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही क्लास में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग मेंबर हैं, आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं। पॉलीकीटा का एग्जाम्पल आपका क्या आ जाता है, नेरिस आ जाता है। ओलिगोकीटा में अगर हम बात करते हैं अर्थवर्म आ जाता है। और लीच या हिरुडिनेरिया जो होता है वो किसका मेंबर आता है, हिरुडिन क्लास का मेंबर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैरापोडिया पाए जाते हैं, तो जैसे कि सॉरी, हमने कहा कि लोकोमोटरी, इसका जो एनेलिडा एनिमल्स है उनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस पे, लोकोमोटरी ऑर्गन के बिहाफ पर किया गया है। और जो पैरापोडिया होते हैं ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। पैरापोडिया क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन है और ये किस में पाए जाते हैं, नेरीज में पाए जाते हैं। अभी हमने बात करी अर्थवर्म जो होता है वो किसका, ओलिगोकीटा का मेंबर है जिनमें सीटी कम पाए जाते हैं। अगर हम जैसे नेरीज की बात करें तो इसकी पूरी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है। पूरी बॉडी में इस तरीके से सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ईच सेगमेंट में, हर जो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट में अगर हम कहें फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, एनल सेगमेंट। एनल सेगमेंट में क्या होता है, ये जो फर्स्ट सेगमेंट होता है जो कि प्रोस्टोमियम बोला जाता है और लास्ट सेगमेंट जिसे हम एनल सेगमेंट कहते हैं, इन दोनों सेगमेंट को छोड़कर पूरी बॉडी पर दोनों ही तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया, और उन पैरापोडियाज पर सीटी प्रेजेंट होते हैं और जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं या गमन करते हैं। तो पैरापोडिया, ये भी क्वेश्चन है कि जो पैरापोडिया होते हैं वो क्या है, किस तरीके के, लोकोमोटरी ऑर्गन है, गमन में काम आने वाले अंग होते हैं और किन में पाए जाते हैं, केवल पॉलीकीटा के मेंबर्स में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ये किस में पाए जाते हैं, नेरिस में। नेक्स्ट आता है केचुए में गमन संरचना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कॉमन जो नेम कहा जाता है पैरापोडिया गमन संरचना होते हैं। जो ट्यूब फीट होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा में। इट मीन्स जैसे अगर हम बात करते हैं स्टारफिश में जो लोकोमोशन के काम में आने वाली स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूब फीट होते हैं। सक्कर जो होते हैं ये
जो होस्ट एनिमल होते हैं, यानी कि जो पैरासाइट एनिमल होते हैं, उनमें पोषक के शरीर से होस्ट की बॉडी से चिपकने वाली संरचना होती है। नेक्स्ट आता है केचुए में क्लाइटेलम जो होती है वो शामिल होती है। तो यहाँ पर क्लाइटेलम, अगर आप लोगों ने जो हमारे 11th-12th है वहां पर आपके अर्थवम एक कॉमन स्टडीज में दिया जाता है। अर्थवम में अगर आप लोगों ने अर्थवम देखा हो, जिसे हम केचुआ भी कहता है, तो केचुए की जो बॉडी होती है उसमें सेगमेंट भी फिक्स्ड होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 सेगमेंट्स पाए जाते हैं और सेगमेंट्स का डिवीजन भी होता है कि जो फर्स्ट टू 13 सेगमेंट होते हैं उनको प्री क्लाइटेलम रीजन बोला जाता है। जो क्लाइटेलम होती है वो आपके 14 टू 16 सेगमेंट पाई जाती है। इट मींस 14, 15 एंड 16 सेगमेंट पर एक डार्क ब्लैक कलर की रिंग, ब्लैकिश रिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाइटेलम। और उस रीजन को क्लाइटेलम रीजन कहा जाता है। और इसके बाद से लेकर लास्ट तक के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको पोस्ट क्लाइटेलम रीजन कहा जाता है। और ये जो क्लाइटेलम होती है ये किसमें हेल्प करती है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है कौन सा एनेलिडा सेंगीवोरस होता है। सेंगीवोरस यानी कि जो ब्लड होता है उसको एज अ फूड के रूप में यूज करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो लीच है, जॉक कैटल एनिमल्स पर पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है और उनकी बॉडी से क्या करता है, रक्त को चूसता है। ये एक एक्टोपैरासाइट है, अर्थात बाह्य परजीवी है। और ये हम अगर एक बार में, जब ये किसी कैटल की बॉडी पर चिपक जाता है तो एक बार में ये इतना ब्लड सक कर लेता है कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ से भी ज्यादा तक विदाउट फूड लिव कर सकता है। तो जो जॉक है, या हम जिसे हिरुडीन कहते हैं साइंस के टर्मिनोलॉजी में, या हम इसे लीच कहते हैं, ये कैसा होता है, सेंगीवोरस नेचर का होता है। नेक्स्ट आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन। तो यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा है जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन एंड क्लोज होता है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये मोस्ट ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनेलिडा जो एनिमल्स है इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो एनिमल्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसके रूप में पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में। यानी कि अगर हम कहते हैं इनकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन मेटल प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो क्या किस रूप में उनका ब्लड जो होता है वो रेडिश दिखता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें हिम या आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। अगर हम बात कर सकते हैं एनेलिडा में, तो यहाँ में हीमोसाइनिन एंड फ्लूरोक्विनिन यानी कि दोनों ही क्या मिलते हैं, ब्लड पिगमेंट्स के रूप में मिलते हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हीमोसाइनिन क्या पाया जाता है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से कब इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो कलरलेस होता है। नेक्स्ट आता है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो यहाँ पर आपके अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा जो हमारा किंगडम आता है वो कौन सा है, ऑर्थोपोडा। एनिमल किंगडम में जो लार्जेस्ट आपका फाइलम आता है वो कौन सा आता है, ऑर्थोपोडा आता है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ जो लार्जेस्ट क्लास आती है वो आपकी आती है क्लास इंसेक्टा। और इंसेक्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी तरह के कीड़े मकोड़े, जो कीट पतंगे होते हैं वो सब इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो लार्जेस्ट फाइलम आता है वो कौन सा आता है, आपका ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट आता है ऑर्थोपोडा का शरीर ढका होता है। इट मींस ऑर्थोपोडा एनिमल जो होता है उनकी बॉडी पर आउटर कवरिंग क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ फाइलम्स हैं जिनके आउटर कवरिंग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, यानी कि अंत्य कंकाल है। और अंत्य कंकाल किसका बना है, स्पाइक्यूल्स का, कंटिकाओं का बना होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज
तो इनकी बॉडी के ऊपर आउटर, क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं, तो इनकी बॉडी के ऊपर आउटरली क्या प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, और वो क्यूटिकल की लेयर इनकी क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। अब अगर हम ऑर्थोपोडा एनिमल्स की बात करते हैं, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती है, इनके ऊपर जो काइटिन होता है, यहाँ पर एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किसका होता है, काइटिन का। यहाँ ये ऑप्शन थोड़ा अलग है, ऑप्शंस में ये आपका आंसर अवेलेबल नहीं है। इनकी बॉडी पर काइटिन का एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी बॉडी पर किसका बना होता है, काइटिन का बना हुआ जो बाह्य कंकाल है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपके आता है कि ऑर्थोपोडा का बाह्य कंकाल है, तो अभी हमने बात करी किसका होता है, काइटिन का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है सॉरी मोलस्का एनिमल्स में। मोलस्का के जो जीव होते हैं इनके शरीर पर कवच उपस्थित होता है, शेल जो पाया जाता है, और वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अलावा अगर आप पॉरीफेरा एनिमल्स की भी बात करो, तो पॉरीफेरा एनिमल्स में कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन वो अंतः कंकाल बनाती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं साइकन, तो जो साइकन होता है उसका अंतः कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का बना होता है, स्पाइक्यूल्स का बना होता है, और इसी की वजह से जो कैलकेरिया के मेंबर हैं, यानी कि वर्ग कैलकेरिया, पॉडीफेरा में वर्ग कैलकेरिया के जो मेंबर होते हैं उन्हें चौक स्पंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है संदिग्ध उपांग किसकी विशेषता है। तो जैसे कि आपका सिलेबस है कि आपको इस सिलेबस में क्या पढ़ना है, इनके जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, फाइलम जिसकी वजह से वो फाइलम पहचाना जाता है, वो जनरल फीचर्स, और साथ ही साथ उनका क्लासिफिकेशन जो कि अप टू क्लास लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आपका आता है जो जॉइंट अपेंडेजेस है, ये एक फाइलम का फीचर है, और वो फाइलम का फीचर किसका आता है, ऑर्थोपोडा, क्योंकि जो ऑर्थोपोडा का ऑर्थो का मतलब क्या होता है, जॉइंट, और पोडा का मतलब क्या होता है, अपेंडेजेस। तो जॉइंट अपेंडेजेस किसका, ऑर्थोपोडा का एक की फीचर है। इसके अलावा इनमें कंपाउंड आईज पाई जाती है, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है, जो कि ऑर्थोपोडा के हम स्पेशल फीचर्स में कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है किस वर्ग में दो जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंटीनास की बात करें, जो एंटीना होती है वो भी ऑर्थोपोडा एनिमल में पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं, और एंटीना जो है वो एक तरीके से किसमें पाई जाती हैं, जो क्रस्टेशिया वर्ग के जो एनिमल्स होते हैं इनमें पाई जाती हैं, जिन्हें हम एंटीना व एंटीन्यूलीज कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंसेक्टा बिलोंग टू क्लास। तो अगर हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो आपका कॉम्प्लेक्सिव क्लासिफिकेशन आता है वो या तो आपका फाइलम प्रोटोजोआ का आता है, ऑर्थोपोडा का आता है, एंड कॉर्डेटा का आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा की, तो ऑर्थोपोडा में सिक्स जो अगर हम कहें उपसंग के बाद जो 6 डिफरेंट क्लासेस आती हैं, उन क्लासेस में जो लार्जेस्ट क्लास आती है वो कौन सी है, इंसेक्टा। सॉरी, जो इंसेक्टा है वो किससे बिलोंग करती है, इंसेक्ट से। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसी में ही जो भी कीट पतंगे हैं, चाहे वो हमारे लिए हार्मफुल हो चाहे वो हमारे लिए यूजफुल हो, सारे जितने भी कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट है, वो किस में आते हैं, इंसेक्टा में आते हैं। जो एरेक्निडा है ग्रुप, इसके अंदर स्पाइडर्स जो होती हैं, स्पाइडर किसमें आती है, एरेक्निडा में आती है। क्रस्टेशिया में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्रस्टेशिया में जैसे आपका प्रॉन हो गया, प्रॉन जिसे हम पेलिमोन भी कहते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर बाहरी क्या पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन प्लेट के रूप में या कैरापेस के रूप में पाया जाता है। स्कॉर्पियन वो किस में आते हैं, क्रस्टेशिया के मेंबर्स में आते हैं।
नेक्स्ट आता है मकड़ी और बिच्छू। जो आपके स्पाइडर्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? एरेक्निडा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है अधिकांश कीटों में श्वसन अंग होते हैं। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या पाया जाता है? ट्रेकिया के रूप में पाया जाता है। हालांकि जो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो ऑर्थोपोडा में अगर हम बात करते हैं तो ऑर्थोपोडा में कुछ एनिमल एक्वेटिक भी है, पानी में भी पाए जाते हैं। जैसे पैलिमॉन की बात करें, क्रैब की बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। तो उनमें जो हम कह सकते हैं गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। लेकिन अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट में क्या पाए जाते हैं? ट्रेकिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है वो ऑर्थोपोडा एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ट्यूब के रूप में, या हम कह सकते सॉरी एक्सक्रीटरी जो ट्यूब होती है, एक्सक्रीशन में काम करने वाली उत्सर्जी संरचना के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड आइज। तो जो कंपाउंड आइज है वो किसमें पाई जाती है? वो ऑर्थोपोडा का की फीचर है। तो यहाँ पर अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं, ये किसमें आता है? एनेलिडा। अगर हम स्टारफिश की बात करते हैं तो ये किसमें आता है? इकाइनोडर्मेटा। अगर हम स्नेल की बात करते हैं, जिसे हम एप्पल स्नेल या घोंगा भी कहते हैं, ये किसमें आता है? मोलस्का। और अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच हमारे किसमें आता है? ऑर्थोपोडा। तो और जो कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र है वो किसका की फीचर आता है? ऑर्थोपोडा का आता है। तो हमारा आंसर क्या आता है? कॉकरोच। नेक्स्ट, प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। तो फर्स्ट जो हमने कहा प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो संघ आता है वो कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या आता है? मोलस्का आता है। नेक्स्ट आता है मोलस्का का जो शरीर होता है वो किसमें डिवाइडेड होता है? तो यहां पर अगर हम कहें, पहला आपका ऑप्शन क्या है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये जो बॉडी डिवीजन होता है ये पाया जाता है ऑर्थोपोडा में। ठीक है, ये आपका आंसर है ही नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोसोमा एंड ओपोस्थोस्टोमा, ये भी किसका फीचर आता है? ऑर्थोपोडा में। क्यों? क्योंकि अगर जब हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा में, जब हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो कुछ एनिमल ऐसे हैं, जैसे अगर हम प्रॉन की ही बात करते हैं या अगर हम बात करते हैं क्रैब की बात करते हैं, तो इनका जो हेड एंड थोरेसिक रीजन है वो आपस में फ्यूज हो जाता है, यानी कि आपस में संयुक्त हो जाता है। तो उसे प्रोसोमा एंड ओपोस्थोमा कहा जाता है। तो ये भी फीचर किसका आता है? ऑर्थोपोडा का आता है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं है, ये वाला भी आंसर नहीं है, ये वाला भी आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आता है? बी। तो मॉलस्क का जो एनिमल होता है उनकी बॉडी किस किस में डिविजिबल होती है? हेड, विसरल मास एंड फुट, यानी कि सिर, अंतरांग व पाद में इनकी बॉडी विभाजित होती है। नेक्स्ट आता है रेडुला इज प्रेजेंट। रेडुला जो होते हैं ये माउथ के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है और ये फूड को रेस्पिंग करने के लिए, यानी कि कुरेदने के लिए एक तरीके से टंग लाइक एक स्ट्रक्चर है, जीव लाइक संरचना होती है, जिसके थ्रू एनिमल क्या करता है? कुरेद कुरेद कर भोजन को एनग्लफ करता है, खाता है। तो रेडुला जो होते हैं वो स्नेल में पाए जाने वाले फीचर्स है। नेक्स्ट आता है किस वर्ग में ऑक्टोपोडा एंड जो स्क्विड होते हैं वो किसके मेंबर हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रोपोडा का जो एनिमल आता है, ये आपका कौन आता है गैस्ट्रोपोडा में? ये पाइला। पाइला जो है वो आपका किस में आता है? गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है। और इनको हम यूनिवॉल्विया भी कहते हैं, यानी कि इसके शरीर के ऊपर एक ही कवच के रूप में क्या पाया जाता है? शंखनुमा आकृति का कवच या शेल पाया जाता है। बाइवॉल्विया अगर हम बात करते हैं तो बाइवॉल्विया में कौन आता है? सॉरी, बाइवॉल्विया में आपके आता है
यूनियो या जिसे हम लेमिलिडेंस भी कहते हैं। यूनियो किसमें आता है? आपके बाइवोल्विया के मेंबर्स में आता है। वही हम पॉलीप्लेकोफोरा की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो काइटन आता है, काइटन किसका? पॉलीप्लेकोफोरा का मेंबर है। तो सिफेलोपोडा के एनिमल कौन आते हैं? ऑक्टोपस एंड स्क्विड सिफेलोपोडा के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आता है कवच अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्नेल है, स्नेल की बॉडी के ऊपर शंखनुमा आकृति का कवच पाया जाता है। अगर हम ऑयस्टर की बात करते हैं तो इसमें भी जो ऑयस्टर या सीपी जिसमें मोती का निर्माण होता है, उसमें भी दो कपाट के रूप में, इस तरीके से दो कपाट के रूप में क्या मिलता है? कवच पाया जाता है। काइटन की बॉडी के ऊपर भी नलिका के समान ट्यूब रूपी स्केलेटन प्रेजेंट होता है। इन सभी में स्केलेटन जो कवच है वो किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और बाह्य कवच या हम कह सकते हैं बाह्य कंकाल के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर कवच किसमें अनुपस्थित है? ऑक्टोपस में। नेक्स्ट आता है कौन सा मोलस्का मोती निर्माण करता है? तो यहाँ पर अगर हम कहें जो ऑयस्टर होते हैं, जिन्हें हम पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं, पिंकटेडा अगर हम कहें इनकी जो प्रजाति होती है, पिंकटेडा में क्या किया जाता है? पर्ल का निर्माण किया जाता है। और जो पर्ल होता है वो किसके थ्रू बनाया जाता है? मदर नेक्रे। इनके जो कवच होती है उसके अंदर मेंटल पर लेयर जो प्रेजेंट होती है, जो सेल होती है, वो कौन सी होती है? मदर नेक्रे होती है, जो कि पर्ल का फॉर्मेशन करती है। मोलस्का में जो मेंटल कैविटी है वो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पर जो मेंटल कैविटी है उसमें ये स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होती है, स्पेशली डाइजेस्टिव एरिया जो होता है। नेक्स्ट आता है टॉर्सन। जो टॉर्सन है किसमें पाई जाती है? तो टॉर्सन का आपका जो बेस्ट एग्जांपल आता है वो आते हैं गैस्ट्रोपोडा एनिमल। जो गैस्ट्रोपोडा एनिमल्स होते हैं उनमें जो लार्वा स्टेज होती है, इट मींस एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बॉडी है वो कॉइल्ड हो जाती है, और जिसकी वजह से ये अपनी जो बायलेटरल सिमेट्री है उसको डिनाई कर देते हैं। यानी कि इनमें बायलेटरल सिमेट्री का क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हो जाता है, या हम कह सकते हैं अपवाद प्रेजेंट होता है, और बॉडी क्या हो जाती है? कॉइल्ड हो जाती है। और इसी वजह से ये क्या होते हैं? एक शेल यानी कि शंखनुमा जो कवच होता है उसके अंदर बॉडी को क्या कर पाते हैं? इन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये जो टॉर्सन होता है वो किसका? गैस्ट्रोपोडा का फीचर है। नेक्स्ट आता है किस मोलस्का में 8 प्लेटों का जो पृष्ठीय कवच है वो पाया जाता है? तो यहाँ पर वो आंसर आता है काइटन, जिसमें क्या मिलती है? जो 8 प्लेट की डॉर्सल सेल्स प्रेजेंट होती है। स्नेल में एक ही डायरेक्शन में कुंडलित किसका? शंखनुमा आकृति का कवच पाया जाता है। ऑयस्टर में द्विकपाटीय कवच पाया जाता है। और जो ऑक्टोपस होता है इसमें कवच एब्सेंट होता है। तो जो 8 प्लेट होती है वो किसमें मिलती है? काइटन में। नेक्स्ट आता है जो सेफेलोपोडा होते हैं वो कैसे होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी होते हैं, या इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता? तो इनमें जो हीमोसील होती है वो किससे प्रेजेंट होती है? हीमोसील एनेलिडा एनिमल से प्रेजेंट होता है। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मोस्ट ऑफ कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से होते हैं। तो जो इकाइनोडर्मेटा एनिमल्स हैं ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। एक्वेटिक एनिमल है लेकिन कैसे पाए जाते हैं? समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इन्वर्टिब्रेट के दो फाइलम ऐसे हैं जिनकी बॉडी में क्या पाया जाता है? वाटर सिस्टम पाया जाता है। एक वाटर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम। और दूसरे वाटर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो जो कैनाल सिस्टम है वो किसमें पाया जाता है? पॉरीफेरा में। और जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्यूब फीट आर यूज्ड फॉर।
जो ट्यूफिट होते हैं वो किसके लिए हेल्प करते हैं? जो ट्यूफिट इकाइनोडर्मेटा एनिमल्स में गमन के लिए, लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उन्हें हम ट्यूफिट कहते हैं। और ये ट्यूफिट इनमें गमन के लिए और साथ के साथ रेस्पिरेशन दोनों के लिए काम में आने वाली संरचना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर आता है डी, दोनों के लिए ही काम में आने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है? ट्यूफिट होती है। नेक्स्ट आता है कौन सा इकाइनोडर्मेटा नहीं है? तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां पर आपको सारे ही एनिमल आपको किसके दिखते हैं? सेम एक ही फाइलम से बिलोंग करते हुए दिखते हैं। स्टारफिश की अगर हम बात करते हैं, इसका सेकेंडरी नेम क्या आता है? एस्टेरियास। इसको एस्टेरियास भी कहा जाता है। और ये किसका मेंबर आता है? ये इकाइनोडर्मेटा का ही मेंबर है। सी आर्चिन, जिसे हम एरिस्टोटल लैंटर्न भी कहते हैं, और ये नारियल के शेल के जैसे, यानी कि जब हम नारियल का आधा पार्ट अगर देखें तो उसके शेल के जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर का एनिमल होता है, इसको हम सी आर्चिन कहते हैं। सी कुकुम्बर होलोथुरोइडिया के मेंबर है। जैसे कि आपने इसका क्लासिफिकेशन देखा हो तो इसमें 5 क्या मिलती है? डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस मिलती हैं। तो उन क्लासेस में होलोथुरोइडिया के जो मेंबर होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है। इसी वजह से इन्हें कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सी कुकुम्बर कहा जाता है। तो ये भी किसके मेंबर है? इकाइनोडर्मेटा के मेंबर है। यहाँ पर जब हम जेलीफिश की बात करते हैं तो जेलीफिश इकाइनोडर्मेटा का मेंबर नहीं है, ये एक्वेटिक मेंबर है। लेकिन ये किसका मेंबर है? ये आपके आता है निडेरिया। ये आपके निडेरिया का मेंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है? डी, जो कि इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट आता है जो इकाइनोडर्मेटा है, इनमें जो सिमेट्री है वो किस तरह की प्रेजेंट होती है? जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर हम अगर हम एनिमल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो जो क्लासिफिकेशन है उसके अलग अलग फीचर्स हैं, कि जो प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। अगर हम सिमेट्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, इनमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। वहीं हम निडेरिया एनिमल्स की बात करते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। लेकिन निडेरिया के बाद के जितने फाइलम्स आते हैं, जैसे हम कहें फ्रॉम अगर प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, तो इन एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो इन्हें बाइलेटरल सिमेट्रिकल अर्थात द्विपार्श्व सममित जीव कहा जाता है। अब इसके ऊपर के सभी फाइलम में मेजॉरिटी ऑफ में क्या मिल रही है? द्विपार्श्व सममिति मिल रही है। तो जो इकाइनोडर्मेटा है उनमें क्या होनी चाहिए? बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल होते हैं वो किस तरीके की सॉरी ये रेडियल सिमेट्री, जो कि कैसी होती है कि जैसे हमने स्टारफिश कहा 5 आर्म्स होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पेंटा रेडियल सिमेट्री भी कह सकते हैं। तो ये क्या शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। नेक्स्ट आता है कैलकेरियस अंतःकंकाल। जो कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है वो किस में पाया जाता है? तो अभी हमने ऑर्थोपोडा में बात करी, ऑर्थोपोडा में किसका मिलता है? काइटिन का। इसमें काइटिन का बना हुआ क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल है। अगर हम मोलस्का में हम बात करें तो इसमें भी क्या है? बाह्य कंकाल है। कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का है, लेकिन वो बाह्य कंकाल है। और जबकि आपसे क्या पूछा गया है? एंडोस्केलेटन। एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा के ऊपर स्केलेटन नहीं पाया जाता। तो आपका आंसर क्या होता है? आंसर सी, जो कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है वो किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट आता है किस वर्ग में ब्रिस्टल स्टार्स आते हैं? तो यहाँ पर जो एस्टेरियोइडिया है इसमें कौन आती है? आपके स्टार फिश। ठीक है, पंच तारे या हम कह सकते हैं तारेनुमा आकृति के जो जीव आते हैं। इकाइनोइडिया में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन आता है? इकाइनस। अगर हम होलोथुरोइडिया की बात करें तो इनमें कौन आते हैं? समुद्री खीरे, यानी हमने कहा भी सी कुकुम्बर। इसके मेंबर जो होते हैं वो बेलनाकार
शरीर वाले होते हैं तो वो हॉलीथुरॉइडिया में आते हैं। जो ऑफिथुरॉइडिया के मेंबर होते हैं, ये क्या होते हैं कि इनकी बॉडी की शेप कैसी होती है, स्टार जैसी ही होती है, लेकिन वहां पर कांटे लगे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रिस्टल स्टार्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एरिस्टोटल लेंटर्न, किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो सियाचिन होता है उसको क्या कहा जाता है, एरिस्टोटल लेंटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन आर वेल डेवलप्ड इन, तो ये किसका फीचर है, ये इकाइनोडर्मेटा। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जो छिपकली होती है और जो तारा मछली होती है, यदि इनके शरीर की कोई एक भुजा या मछली की पूंछ, सॉरी, छिपकली की जो पूंछ होती है वो अगर कट जाती है तो वो दोबारा से आ जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोटॉमी। तो इनमें जनरली जैसे छिपकली जो होती है, या हम कहें स्टारफिश जो होती है, ये शत्रु से बचने के लिए कभी कभी खुद की आम को खुद ही तोड़ देते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑटोटॉमी कहा जाता है, यानी कि टूटकर अलग हो जाना। और ये वापस से डेवलप हो जाती है इनकी बॉडी पर, उसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। तो ये यहाँ पर किसका की फीचर आ जाता है, इकाइनोडर्मेटा का की फीचर होता है। नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मेटा का लार्वा। तो यहाँ पर अगर हम कहें, जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये किसमें पाया जाता है, एनिलिडा एनिमल में पाया जाता है। प्लेनुला लार्वा अगर हम बात करें, ट्रोकोफोर किसमें पाया जाता है, एनिलिडा। ये आपको लार्वा फॉर्म्स भी याद रखनी है कि किसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है। नोपिलियस लार्वा की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्थोपोडा एनिमल्स में पाया जाता है। अगर प्लेनुला लार्वा की बात करें तो ये निडेरिया एनिमल्स में पाया जाता है। और बाइपिन्नेरिया जो लार्वा है वो किसका आता है, वो इकाइनोडर्मेटा एनिमल्स का आता है। हालांकि जो इकाइनोडर्मेटा एनिमल्स है उनकी अलग अलग क्लास के एनिमल्स के जो लार्वा फॉर्म है अलग अलग है, लेकिन वहां पर कॉमनली जो पूछा जाता है बाइपिन्नेरिया लार्वा के लिए ही पूछा जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा एनिमल्स में स्टारफिश का जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है, बाइपिन्नेरिया लार्वा होता है। तो ये हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो कि इसी यूनिट से तैयार किए गए थे। आई होप ये आप लोगों की स्टडी में हेल्प करे। थैंक यू स्टूडेंट।